ब्लिंकिट को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसे डिलीवरी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद कुछ डार्क स्टोर्स को स्थायी रूप से बंद करना पड़ा है। कंपनी द्वारा प्रति डिलीवरी निर्धारित भुगतान को 25 रुपए से घटाकर 15 रुपए करने के बाद पिछले सप्ताह से लगभग 2500 ब्लिंकिट डिलीवरी कर्मचारी गुरुग्राम में हड़ताल पर हैं। इस कदम के विरोध में और भी मजदूर दिल्ली और नोएडा में हड़ताल कर रहे हैं। गुरुग्राम में स्थानीय पुलिस और कंपनी द्वारा तैनात बाउंसरों की सुरक्षा वाले 31 डार्क स्टोर्स में से अब केवल कुछ ही स्टोर चालू हैं। पार्टनर ऐप पर कहा गया है, प्रिय ब्लिंकिट पार्टनर, हम आपके स्टोर से ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सभी पिछले 3 से 4 दिनों से दुकान पर काम नहीं कर रहे हैं और बहुत बातचीत के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है। इसलिए कंपनी को इस स्टोर को हमेशा के लिए बंद करना पड़ रहा है। इस केस में क्या गलत हुआ? कई डिलीवरी वर्कर्स ने बताया कि ब्लिंकिट पहले अपने अर्ली बैच के डिलीवरी वर्कर्स को ऑर्डर के लिए 50 रुपए दिया करता था। कुछ महीने पहले ज्वाइन करने वालों को इस अमाउंट का आधा यानी 25 रुपए पर ऑर्डर दिया जाने लगा। पे आउट्स पर ऑर्डर के अलावा फ्यूल और डिलीवरी वॉल्यूम बेस्ड इंसेंटिव्स भी दिए जाते थे, जिनके लिए कुछ केसेस में 1400 रुपए पर वीक तक एक्स्ट्रा दिए जाते थे। प्रोटेस्ट कर रहे वर्कर्स को ये भी नाराज कर रहा है कि इंसेंटिव्स ग्रेजुअली रिड्यूस किए जा रहे हैं और पे आउट भी कम हो गया है। कंपनीज एक रफ कैलकुलेशन करते हैं कि डिलीवरी वर्कर एक टॉप मेट्रो सिटी में 10 से 12 घंटे रोजाना काम करके 26 से 27 दिन तक महीने में मैक्स ओनली 15,000 रुपए अर्न कर सकता है। एक सोर्स ने कहा कि ब्लिंकिट अपने नए रेट कार्ड्स को आने वाले दिनों में सभी डार्क स्टोर्स में इंप्लीमेंट करने वाला है। ब्लिंकिट का बिजनेस मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें गिग वर्कर्स को एक पर्टिकुलर डार्क स्टोर में असाइन किया जाता है और वहां से डिलीवरीज की जाती है। यहां जैब वर्कर्स की डिलीवरीज पर आर की संख्या बढ़ती है। टैब कंपनीज पे आउट्स पर ऑर्डर को कम करके अधिक प्रॉफिट बनाने की कोशिश करती है। चलिए ब्लिंकिट की पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगस्त 2021 से पहले ब्लिंकिट को ग्रोफर्स के नाम से जाना जाता था। ग्रोफर्स एक हाइब्रिड मॉडल था जिसमें वो अपने सेल्फ ब्रांडेड ग्रोसरी को बेचता था और दूसरे वेल नोन FMCG ब्रांड्स के सेल्स चैनल की तरह भी काम करता था। अलबिंदर ढींडसा और सौरभ कुमार ने ग्रोफर्स को 2013 में शुरू किया था। सॉफ्ट बैंक और टाइगर ग्लोबल के इन्वेस्टमेंट्स के साथ ग्रोफर्स उनकी एक अर्ली बेट था और उसके बैकर्स में सेक्वायर कैपिटल, यूलर फंड और KTB वेंचर्स शामिल है। फॉर्मर शार्क टैंक जज अशनीर ग्रोवर भी ग्रोफर्स के अर्ली इन्वेस्टर्स में से थे, जो थोड़े टाइम में उसके CFO के रूप में भी शामिल हुए। बाद में ग्रोफर्स ने इन्वेंटरी लेड मंथली स्टॉकअप प्लेटफॉर्म से 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस में ट्रांजिशन किया और अगस्त 2021 में ब्लिंकिट के नाम से रीब्रांड किया। लेकिन यूनिट इकोनॉमिक्स सही नहीं थी और बैंक में पैसे कम होने लगे, इसीलिए जोमेटो ब्लिंकिट के इन्वेस्टर के रूप में आया और बाद में जोमेटो ने जून 2022 में ब्लिंकिट को $568 मिलियन यानी 4,447 करोड़ रुपीस में एक्वायर कर लिया। ये एक्विजिशन के साथ ब्लिंकिट की वैल्यूएशन 43% कम हुई थी, बिकॉज कंपनी ने अपनी लास्ट राउंड में जोमेटो से $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ली थी, जिसके अगेंस्ट ब्लिंकिट की वैल्यूएशन $1 बिलियन थी। मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी बताया था कि दोनों गुरुग्राम बेस्ड कंपनीज 700 to 800 मिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ डील कर सकती है, लेकिन असल डील उससे भी कम हुआ। इस डिस्ट्रेस डील की सबसे बड़ी वजह ब्लिंकिट के स्टैग्नेंट रेवेन्यू और लॉसेस है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये सवाल उठा था कि क्या ये एक्विजिशन नेपोटिज्म का एक उदाहरण है, जिसमें जोमेटो के कोफाउंडर आकृति चोपड़ा की अलबिंदर ढींडसा से शादी हुई है और इसीलिए जोमेटो ने ब्लिंकिट को अक्वायर किया। पिछले एक साल में 10 से 15 मिनट की ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस में कई नए और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। ब्लिंकिट सबसे पहला प्लेयर था जिसने 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी शुरू किया। उसके बाद हेविली फंडेड ज़ेप्टो, डंजो, स्विगी, बिग बास्केट, ओला और कुछ और भी शामिल हुए। तब से ब्लिंकिट कंपटीशन के लिए तेजी से पैसे खर्च करने लगा है। चलिए ब्लिंकिट का फाइनेंशियल हालचाल जानते हैं।
फिस्कल ईयर 2021 में ब्लिंकिट ने 26.2% की तरक्की की और उसकी रेवेन्यू 2160 करोड़ रुपीस से FY21 में 2725 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई, जिसकी वजह से ये 10 साल पुरानी फर्म के लिए सबसे ज्यादा ग्रॉसिंग फिस्कल था। लेकिन इसे इसका लॉस FY21 में 612.70 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। बाद में ब्लिंकिट का ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू GMV FY22 में 2616 करोड़ रुपीस तक घटा और उसका नुकसान भी इस दौरान 1440 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। कंपनी के BSE फाइलिंग्स के मुताबिक दिसंबर क्वार्टर में ब्लिंकिट ने 3.2 करोड़ ऑर्डर्स डिलीवर किए और इसे 301 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू कमाई, लेकिन इस समय एडजस्टेड एबिटडा में 227 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। ग्रोफर्स से ब्लिंकिट में पाइवोट करने के बाद भी लगता है कि FY21 में सबसे ज्यादा नंबर्स भी बिजनेस को चलाने के लिए काफी नहीं थे। कंपनी का ये क्लियरली बोरोड टाइम है और लिस्टेड ज़ोमैटो को अब एक्विजिशन का लॉजिक हर क्वार्टर के लिए फेस करना पड़ेगा। अगला 2 to 3 क्वार्टर्स ब्लिंकिट के लिए सचमुच मेक और ब्रेक होंगे। हमारे पास एक अन्य अपडेट है। ब्लिंकिट ने हैंडमैन सेवा लॉन्च करने का फैसला लिया है, जो अर्बन कंपनी की तरह है। इस सेवा के माध्यम से आप अपने घर के लिए हैंडीमैन की सेवाएं बुक कर सकते हैं, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन और एयर कंडीशन रिपेयरिंग। यह सेवा अगले हफ्तों में लॉन्च की जाएगी। इस कदम से ब्लिंकिट अर्बन कंपनी के साथ सीधे कंपटीशन में आ जाएगी। दीपिंदर गोयल ने अर्बन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिजाइन दिया है, क्योंकि ब्लिंकिट ने उसकी फील्ड में एंटर करने का डिसीजन लिया था। गोयल ने इस नए सर्विस के लॉन्च के बाद सीधे अर्बन कंपनी से कंपटीशन करने की वजह से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसीलिए रिजाइन किया है। ब्लिंकिट ने इस नए सर्विस को लॉन्च करने के लिए कर्मचारियों की एक नई टीम सेटअप की है। ब्लिंकिट अपनी ग्रोसरी प्ले की तरह इन सेवाओं को 10 से 15 मिनट के भीतर डिलीवर करने का ट्राई कर रहा है। ज़ोमैटो ने ग्रोसरी के साथ जोड़ने के साथ साथ घरेलू सेवाएं भी अपनी पोर्टफोलियो में शामिल की है, जो चीन के मेट्यूअन की कॉपी करने की इच्छा को दर्शाता है। मेट्यूअन ने फूड, एंटरटेनमेंट, ग्रोसरी और यात्रा के लिए एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप हुआ था, कुछ जो स्विगी ने भी करने का लक्ष्य रखा है। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे डिलीवरी फर्म्स को स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा है। इसके बारे में अश्नीर ग्रोवर, भारत पे के को-फाउंडर ने ट्वीट किया है। ग्रोफर्स के CFO रह चुके मिस्टर ग्रोवर ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि 10 मिनट डिलीवरी मॉडल क्विक कॉमर्स का कोई यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं है। ट्वीट में कहा कि प्रॉब्लम 50 रुपीज के अगेंस्ट 15 रुपीज की डिलीवरी नहीं है। प्रॉब्लम है कि छोटे टिकट साइज और कम मार्जिन की वजह से फोर्स्ड लो डिलीवरी कॉस्ट कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी रिएक्शंस आई है। द डार्क ट्रूथ, ज़ोमैटो ने जो फाइनेंशियल्स को रिवील किया है, उनका कोई ऑडिट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल्स मेन ग्रोस ऑर्डर वैल्यू के ऊपर एडजस्टेड एबिटडा कैलकुलेट किया है, लेकिन रेवेन्यू के ऊपर नहीं। इसके अलावा टोटल ऑर्डर्स प्लेस्ड की संख्या में कैंसिल किए गए ऑर्डर्स भी शामिल है। ग्रोसरी कंपनी का ग्रोस ऑर्डर वैल्यू मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP पे कैलकुलेट किया गया है, लेकिन हर ऑर्डर पे दिए गए डिस्काउंट्स को एडजस्ट ही नहीं किया। साफ है कि दीपिंदर गोयल की शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट करने का कोई इरादा नहीं है। ज़ोमैटो की लिस्टिंग का ओनली वन मोटो था, जितना हो सके उतना फंड्स कलेक्ट करना। ज़ोमैटो खुद भी लॉस में चल रही है और दूसरे कंपनीज के लॉसेस को फंड भी कर रही है। जब इन्वेस्टर्स का पैसा खत्म हो जाएगा, ज़ोमैटो और ब्लिंकिट दोनों पे बैंकरप्ट होने का खतरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इससे हमारी टीम को आपकी हेल्प मिलेगी और आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने में मोटिवेशन भी मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद एंड जय हिंद।